कहानी की शुरुआत में हम एक अमीर आदमी रिचर्ड को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर एक डेजर्टेड एरिया में घूमने के लिए आया होता है। वो जेनिफर को यहाँ 2 दिनों के लिए लेकर आया था ताकि वो यहाँ पर इसके साथ हंटिंग कर सके। इसके बाद जेनिफर और रिचर्ड अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह जेनिफर उठती है और वो अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगती है, लेकिन तभी वो कांच के सामने 2 आदमियों को खड़ा हुआ देखती है जिनके हाथ में गन्स थी। जेनिफर इन दोनों को देखकर डर जाती है और वो रिचर्ड को आवाज़ लगाती है। रिचर्ड आकर जेनिफर को बताता है कि ये दोनों मेरे ही दोस्त हैं। इनका नाम स्टैनली और डिमिट्री था। ये दोनों भी उनके साथ हंटिंग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। रात में वो चारों लोग मिलकर पार्टी करते हैं और बहुत मज़े लेते हैं। बहुत देर तक मज़े लेने के बाद वो चारों सोने के लिए चले जाते हैं। अब अगली सुबह जब जेनिफर उठती है तो वो देखती है कि रिचर्ड उसके पास नहीं है। उसके पास स्टैनली बैठा होता है और वो उससे रिचर्ड के बारे में पूछती है, जिस पर स्टैनली बताता है कि वो कहीं पर गया हुआ है और वो दोपहर तक वापस आएगा। स्टैनली जेनिफर से कहता है कि इस समय डिमिट्री भी सोया हुआ है और इस समय हम दोनों ही घर में अकेले हैं। बस इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो जेनिफर को टॉर्चर करने लगता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। अब जब रिचर्ड घर आता है तो वो देखता है कि जेनिफर रो रही है और वो उसे शांत कराने की कोशिश करता है। रिचर्ड जेनिफर से कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ तुम उसके बारे में भूल जाओ, लेकिन जेनिफर उसे हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए बोलती है, लेकिन रिचर्ड हेलीकॉप्टर बुलाने से साफ मना कर देता है। ये बात सुनकर जेनिफर वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो तीनों उसका पीछा करने लगते हैं। जेनिफर भागते भागते एक पहाड़ की चोटी के पास पहुँच जाती है और उसके पीछे पीछे वो तीनों भी पहुँच जाते हैं। वो तीनों जेनिफर को समझाने की कोशिश करते हैं जिससे कि जेनिफर उनकी बातों में आ जाती है, लेकिन तभी रिचर्ड उसे चोटी पर से धक्का दे देता है जिससे कि वो नीचे एक पेड़ के ऊपर गिर जाती है और उस पेड़ की टहनी उसके पेट में घुस जाती है और जेनिफर वहीं बेहोश हो जाती है। फिर स्टैनली रिचर्ड से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर रिचर्ड उसे बताता है कि अगर वो यहाँ से भाग जाती तो हमें जेल भी हो सकती थी। अब इसके बाद वो तीनों घर पर पहुंचकर जेनिफर की सारी चीज़ों को जलाने लगते हैं जिससे कि उसका कोई भी प्रूफ यहाँ नहीं रहे कि वो यहाँ पर आई थी। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर अभी भी जिंदा है और अगले दिन ये तीनों जेनिफर की बॉडी को जलाने के लिए जाते हैं। उधर जब जेनिफर को होश आता है तो वह खुद को एक पेड़ में टंगा हुआ पाती है। उस पेड़ की एक टहनी उसके पेट में भी घुस गई थी। इसके बाद जेनिफर ईयरफोन की मदद से नीचे पड़े लाइटर को उठाती है। उस लाइटर से उस पेड़ के नीचे आग लगा देती है। अब आग लगने की वजह से वो पेड़ जलने लगता है। उस पेड़ की टहनी भी टूट जाती है जिससे कि जेनिफर नीचे गिर जाती है और वो रेंगते हुए एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाती है। इधर ये तीनों आकर देखते हैं कि जेनिफर की बॉडी यहाँ पर नहीं होती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि जेनिफर अभी भी जिंदा है और वो तीनों जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और तभी उन्हें रास्ते में कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं। वो उन्हें फॉलो करते हुए एक नदी के पास पहुँच जाते हैं। इसके बाद वो तीनों जेनिफर को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और फिर डिमिट्री अपनी गन रखकर हल्का होने लगता है। तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है और वो उसकी गन उठाकर उसे गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन जब उसे चलाती है तो वो देखती है कि उसमें एक भी बुलेट नहीं है और तभी डिमिट्री उसे मारने लगता है। लेकिन तभी जेनिफर के हाथों डिमिट्री का चाकू आ जाता है और उस चाकू को निकालकर डिमिट्री की आंख में घुसा देती है जिससे कि वो चिल्लाता है और वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद जेनिफर उसकी गन, बाइक और उसका सारा सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है और आगे चलने पर वो एक गुफा के पास रुकती है। वहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले आग जलाती है। उसके बाद वो उसके बैग को चेक करने लगती है जिसमें एक बियर कैन भी मिलती है। वो उसे पी लेती है, लेकिन अब उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था और उसके बाद वो अपने पेट में घुसे हुए लकड़ी के टुकड़े को बड़ी मुश्किल से बाहर निकालती है और अपनी ब्लीडिंग को रोकने के लिए उस कैन के टुकड़े को गर्म करके अपने घाव पर लगा लेती है। अब अगली सुबह जब स्टैनली उठता है तो उसे पानी में डिमिट्री की डेड बॉडी तैरती हुई दिखाई देती है और वो ये बात जाकर रिचर्ड को बताता है। ये देखकर रिचर्ड समझ जाता है कि ये जरूर ये जेनिफर ने ही मारा है। उधर दूसरी तरफ जब जेनिफर उठती है तो वो देखती है कि उसका घाव पूरी तरीके से भर चुका है। वो अपनी गन उठाकर वहाँ से निकल जाती है और बाहर निकलकर अपनी दूरबीन से उन्हें देखने लगती है। इधर स्टैनली और रिचर्ड डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग जगह जाकर जेनिफर को ढूंढेंगे और रिचर्ड अपनी बाइक लेकर जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर आईने की रिफ्लेक्शन की वजह से जेनिफर अपनी दूरबीन से उसे देख लेती है और समझ जाती है कि ज़रूर यहाँ पर कोई है। जेनिफर पास जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो स्टैनली है और अब स्टैनली की कार का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो अपनी कार का पेट्रोल भरने के लिए नीचे उतरता है। तभी मौका देखकर जेनिफर अपनी गन से उसे शूट कर देती है, लेकिन वो गोली जाकर स्टैनली के कंधे पर लगती है
जिससे कि स्टैनली वहाँ से भागने लगता है और वो एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है और जेनिफर उसे ढूंढने लगती है। लेकिन तभी स्टैनली अपनी गन निकालता है और जेनिफर को शूट कर देता है, लेकिन वो गोली जाकर जेनिफर के कान पर लगती है। अब जेनिफर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन स्टैनली अभी भी उसका पीछा कर रहा था। फिर स्टैनली अपनी कार में बैठकर जेनिफर का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी जेनिफर अपनी गन निकालती है और उसे शूट कर देती है, जिससे कि स्टैनली वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद जेनिफर उसकी गाड़ी लेती है और रिचर्ड के घर की तरफ निकल जाती है। इधर रिचर्ड को भी जेनिफर नहीं मिलती और वो भी अपने घर आ जाता है और वो अब नहाने के लिए चला जाता है। अब जब रिचर्ड नहा रहा होता है तो उसे बाहर किसी के होने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो अपनी गन उठाकर बाहर देखने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि बाहर तो कोई भी नहीं है। इसके बाद जब वो अंदर आता है तो वो देखता है कि जेनिफर एक गन लेकर बाहर खड़ी हुई है और फिर वो जेनिफर को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर तभी उसे शूट कर देती है और वो गोली जाकर उसके पेट में लगती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब ऐसी हालत में वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसके पीछे पीछे होती है। तभी रिचर्ड जेनिफर को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी जेनिफर उसके घाव में अपनी उंगलियों को डाल देती है, जिससे वो उसे छोड़ देता है। इसके बाद जेनिफर जल्दी से अपनी गन उठाती है और उसे शूट करके वहीं पर मार डालती है, जिससे कि जेनिफर का बदला पूरा हो जाता है। अब जेनिफर बाहर आती है और वहाँ पर उसे लेने के लिए हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर स्टोरी और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।